नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। सप्ताह का सबसे चर्चित शो एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए। खबर में दम है और आज हम आपको बताएंगे फर्जी थानेदारों का साथ देने वालों नए किरदार के बारे में, जिसने इस पूरे फर्जीवाड़े में सबसे बड़ा रोल अदा किया था। वहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के सबसे बड़े मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी करेंगे और जेल से गैंगस्टर्स के सिंडिकेट की पूरी वीडियो भी दिखाएंगे, जिसने सबकी पोल खोल कर रख दी। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच का दायरा बढ़ा तो कोर्ट ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी। लेकिन यह फर्जीवाड़ा अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बनकर सामने आया, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फर्जी थानेदारों का हैंडलर खोलेगा राज। कैसे पहुंचा पेपर, कैसे हुए फर्जीवाड़ा। 12 आरोपियों को जमानत, लेकिन अब मास्टरमाइंड का हैंडलर उगलेगा सच। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में नकल कर पास करने वाले 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को जयपुर एसओजी कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पहले आरोपियों को जेल भेजने का ऑर्डर दिया था, लेकिन बाद में सभी की जमानत के आदेश जारी कर दिए गए। मजिस्ट्रेट साहब ने उनको ऑर्डर किया है और आज उनको कंडीशनल बेल पर छोड़ दिया है। ये एक हमारे लिए न्याय, उन जिन 11 लोगों को इलीगल कस्टडी में रखा गया उनके लिए एक न्याय की उम्मीद बनी है इस केस में, और आगे हम इसी तरह इनका न्याय रखते रहेंगे और केस को लड़ते रहेंगे। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर के एसओजी की जांच लगातार चल रही है। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में मिल रही गड़बड़ियों को लेकर के जब जब जांच की जा रही है, तब तब एसओजी के सामने नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब एसओजी इन्हीं किरदारों से जुड़े मकड़जाल को तोड़ने में लगी हुई है। एसओजी का मानना है कि अब उनके हाथ में एक नया हथियार लगा है, जिसके माध्यम से कोई बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। एसओजी ने मामले में एक हैंडलर संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। संजय कुमार को भी शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया। चूरू के रहने वाले संजय कुमार पेपर लीक के मास्टरमाइंड यूनिक भांबू का हैंडलर है। एडीजी ने बताया कि संजय कुमार का काम पेपर लीक के दौरान अपनी गाड़ी से अभ्यर्थियों को पेपर पहुंचाना और उसके बाद केंद्र पर पहुंचाने का काम था। इस दौरान वो ध्यान रखता था कि कोई अभ्यर्थी पेपर के बारे में किसी और से बातचीत नहीं करे। इतना ही नहीं, ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने कोर्ट में हुई पेशी के दौरान एसओजी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में आरोप मारपीट से लेकर के इस बात का भी आरोप शामिल था कि उनकी पुरानी नोटबुक में इस बात का जिक्र लिखवाया गया है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के नाम पर किसको, कब और कितने पैसे दिए। ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने कोर्ट में कहा कि एसओजी ने उनके घर से पुरानी नोटबुक मंगवाई। इसमें पेपर के लिए किसको कितना पैसा और कब दिया गया, ये सारा कुछ जबरन उनसे लिखवाया गया। इतना ही नहीं, जिनके पास नोटबुक नहीं मिली उनसे सादे पेपर पर पैसों के लेन देन को लेकर के लिखवा गया है। जिसके बाद एसओजी की ओर से 11 ट्रेनी एसआई और कांस्टेबल को बिना गिरफ्तार किए पूछताछ की गई थी। 24 घंटे बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाने पर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। इसे मंजूरी देते हुए कोर्ट की ओर से डिफॉल्ट बेल की मंजूरी दे दी गई है। अभिषेक था, उसको 31 तारीख को कस्टडी में ले लिया। 4 दिन तक 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं किया। बचे हुए जो लोग थे उनको 2 अप्रैल को कस्टडी में ले लिया, बट उनको 4 तारीख को पेश कर रहे हैं 48 घंटे के अंदर। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हमने मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक एप्लीकेशन मूव करी थी, जिसमें अनुच्छेद 22 भारत संविधान का और धारा 57 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की हमने वायलेशन को लेके क्वेश्चन उठाया था। हमने कहा था कि या तो इन लोगों को जब अरेस्ट किया तो 24 घंटे के समक्ष आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, जिसमें एसओजी का तर्क ये था कि हमने इन लोगों को पूछताछ के लिए प्रस्तुत किया था। बट पूछताछ के लिए कहीं भी सीआरपीसी में नहीं बोलता कि आप पूछताछ के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। या तो आप पूछताछ के लिए 41A का नोटिस दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी पेशी के दौरान सभी आरोपियों ने कोर्ट में एसओजी पर ही मारपीट करने के आरोप लगाए थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट में एसओजी और बचाव पक्ष के बीच जम करके बहस भी हुई थी और फिर रिमांड के दौरान प्रत्येक 24 घंटे में
सभी आरोपियों की मेडिकल जांच करवाने के आदेश दिए गए थे। कुछ मुलजिम, एक मुलजिम हरकू है जिसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये कथन किया कि साहब मेरे साथ पुलिस कस्टडी के दौरान मारपीट की गई है। इसको बात में ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इसका मेडिकल करवाने के लिए एसएमएस से मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल करवाने के आदेश। एसओजी सूत्रों की माने तो पकड़े गए मास्टरमाइंड यूनिक भांबू के हैंडलर संजय कुमार से पूछताछ में कई और हैंडलर के नाम सामने आएंगे और पेपर लीक में वर्किंग को लेकर के खुलासे होने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि पेपर लीक प्रकरण में जल्दी अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ये आदमी की 4 लोग शिकायत दे रहे हैं, पटवारी भर्ती, नर्स भर्ती, फिजिकल टीचर भर्ती, इंग्लिश टीचर भर्ती, कौन सी भर्ती नहीं है जिसकी शिकायत नहीं है? शानदार भर्ती तो उसमें से एक भर्ती है, बाकी हर तरह की भर्तियों की शिकायत आ गई। अभी जो 15 साल पहले भर्ती हो गई उनकी भी शिकायत आ गई। वैसे एसओजी कोई एक भर्ती परीक्षा की जांच नहीं कर रही है, कई परीक्षाएं जांच के दायरे में है। एसओजी ने इससे पहले 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार ट्रेनी इंस्पेक्टरों से पूछताछ में कई अहम सबूत भी मिले थे। जांच के दौरान एसओजी ने इन तमाम ट्रेनी एसआई की एक परीक्षा भी ली। भर्ती परीक्षा में 2021 की परीक्षा में आए हुए पेपर को ही सॉल्व करने के लिए इन ट्रेनी एसआई को दिया गया, मगर 17 एसआई तो ऐसे थे जो 20% सवालों को भी हल नहीं कर पाए। वहीं 400 से ज्यादा एसआई ऐसे थे जिन्होंने 2021 की परीक्षा को पास जरूर किया, लेकिन एसओजी के द्वारा जब परीक्षा ली गई तो वो 50% उत्तर भी पास नहीं कर पाए। इससे एसओजी को अंदेशा बढ़ गया है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर बड़े पैमाने पर बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके सुराग अब एसओजी के हाथ लगे हैं। फिलहाल एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की परत दर परत एसओजी खोल रही है। किसी हिस्ट्री टीचर ने अपनी बेटी के लिए पेपर खरीदा था तो किसी ने लाखों की डील करके पेपर हासिल किया था और नए चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर चल रहे सबसे बड़े फर्जीवाड़े में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना तो शायद अभी भी मुश्किल है, लेकिन इसने पूरे स्वास्थ्य महकमे को हिला कर रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कितना बड़ा खेल, कितने घालमेल। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रुपयों की बारिश, लाइसेंस नहीं तो नौकरी भी नहीं, पैसे के लिए भ्रष्टाचारी कुछ भी करेगा। एसएमएस हॉस्पिटल से जारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी पर एसीबी की जांच में अहम खुलासे हुए हैं। मणिपाल हॉस्पिटल का लाइसेंस रिन्यू नहीं होने पर पूरी टीम ने जॉब छोड़ दी थी और फोर्टिस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। इससे फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की संख्या बढ़ गई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में गिरफ्तार गिरिराज शर्मा की रिमांड अवधि पूरी हो चुकी थी। शुक्रवार दोपहर गिरिराज शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 15 अप्रैल तक वापस रिमांड पर सौंप दिया गया। एसीबी की जांच में सामने आया है कि फोर्टिस अस्पताल का सर्जन डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और डॉक्टर ज्योति बंसल पहले मणिपाल हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते थे। साल 2023 में मणिपाल हॉस्पिटल का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। लाइसेंस रिन्यू नहीं होने के कारण पूरी टीम ने ही जॉब छोड़ दी और पूरी टीम जॉब छोड़कर फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गई। उस समय गिरिराज शर्मा मणिपाल अस्पताल में ऑर्गन कोऑर्डिनेटर था। गिरिराज तब से ही एसएमएस हॉस्पिटल के एएओ गौरव सिंह के कांटेक्ट में था। गिरिराज भी नौकरी छोड़कर डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी के साथ फोर्टिस अस्पताल आ गया। यहाँ पहले से काम कर रहे विनोद के साथ मिलकर दोनों ऑर्गन कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य करने लगे। एसीबी सूत्रों की माने तो टीम के फोर्टिस हॉस्पिटल में आने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट की संख्या बढ़ गई थी। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और डॉक्टर ज्योति बंसल की भूमिका एसीबी के रडार पर आ गई। एसीबी टीम मामले में डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी, डॉक्टर राजेश गरसा, डॉक्टर ज्योति बंसल, डॉक्टर संदीप गुप्ता, उनके असिस्टेंट भानु प्रताप, ऑर्गन कोऑर्डिनेटर गिरिराज शर्मा, विनोद ईएचसीसी हॉस्पिटल के डॉक्टर एके गुप्ता और डॉक्टर रवि गुप्ता, ऑर्गन कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी और एसएमएस हॉस्पिटल के एएओ गौरव सिंह के कुल 10 मोबाइल जब्त कर चुकी है। जांच में सामने आया है कि कुछ डॉक्टरों ने खुद के मोबाइल से की गई चैट को डिलीट किया। डिलीट की गई चैट को रिकवर कराने के लिए जब्त मोबाइल को एफएसएल भेज दिया गया। एसीबी मामले में आरोपी गिरिराज शर्मा, अनिल जोशी, विनोद और गौरव सिंह को अरेस्ट कर चुकी है और अब भी
कई संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। फिलहाल एनओसी मामले में फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करना और गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक के जयपुर के ही फोर्टिस हॉस्पिटल में किडनी निकालने का खुलासा कई और सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि फिलहाल गुरुग्राम में किडनी रैकेट और जयपुर में फर्जी एनओसी का कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन जांच लगातार जारी है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात जेल से गैंगस्टर्स के सिंडिकेट की। छोटे मोटे अपराधी के लिए जेल भले ही डराने वाली जगह हो, लेकिन कुख्यात अपराधियों के लिए जेल ऐशगाह से कम नहीं। यकीन नहीं तो सीकर से आई ये रिपोर्ट जरूर देखिए। सीकर जेल से गैंगस्टर का सिंडिकेट। जेल में हिस्ट्री शीटर का वीडियो खेल। जेल में सुरक्षा के दावों पर कई सवाल। कौन चला रहा सीकर जेल की सरकार? हर बात में ठसक, भरोसा ऐसा कि बस पूछिए मत। चुटकी बजाते हर समस्या के समाधान का दावा करता है शख्स लक्ष्मणगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर अनुज है। अनुज वीडियो में 2700 करोड़ की ठगी के मामले में जेल में बंद नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के डायरेक्टर सुभाष और रणवीर बिजारनिया से बात करता हुआ दिखाई दे रहा। अनुज दोनों के जेल में सारी सुविधाएं दिलाने की बात कर रहा। रात में हमारा पड़ोस जयपुर का आम है, गांव शाम तक पहुंचूंगा। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आप बता दीजिए थे, कोई दिक्कत परेशानी काई बात नहीं, कोई भी काम हुए तो बता दीजिए। खास बात यह है कि दूसरे कैदियों को सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करने वाला हिस्ट्री शीटर अनुज खुद भी सीकर जेल में ही बंद था। उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो अनुज के जमानत पर बाहर आने के बाद रिकॉर्ड किया गया। सुभाष और रणवीर के अलावा अनुज दूसरे कैदियों से भी बात करता है और वे उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। 5 आदमी को फोन करूं और 5 नंबर चालू कुछ ना नंबर दे दीजिए। बसंत तो टच में है ना। अरे डिप्टी डन के अरे फोन ले लो ने, डिप्टी डन क्या करना बराबर। वीडियो करीब 10 मिनट का है। वीडियो कॉल कर रहे लोगों ने सर्दियों के कपड़े पहन रखे हैं। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो इसी साल जनवरी का है। वीडियो कॉल से 6 कैदी जुड़े। वीडियो को बसंत मीणा ने होस्ट करते हुए पहले हिस्ट्री शीटर अनुज को और फिर जेल के सिस्टम को जोड़ा। सुभाष और रणवीर बिजारनिया ने हेडफोन लगाकर वीडियो कॉल अटेंड किया और 2700 करोड़ रुपए की ठगी के दोनों आरोपी वीडियो में हंसते हुए बात करते नजर आ रहे हैं। ₹2700 करोड़ की ठगी के आरोपी जेल के अंदर से ही डिप्टी एसपी की किडनैपिंग का प्लान बना रहे थे। आरोपियों का वीडियो सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीकर जेल में यह सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या अब भी जेल में और ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन। हनुमानगढ़ के नौर में सीएम ने सभा को किया संबोधित। सभा के दौरान विरोधियों पर किया ताबड़तोड़ हमला। पीओके को लेकर वीके सिंह का बड़ा बयान, कहा कि भारत में जरूर शामिल होगा पीओके। राजसमंद में स्कूटी और रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया। कोटा में प्लॉट के विवाद में ईंट पर हमला कर व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया। घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बूंदी के केशवराय पाठक
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। प्रदेश में एक बार फिर से सर तन के जुदा के नारे लग रहे हैं, ये गूंज सुनाई देने लगी है। कोटा में जिस तरह से बीजेपी नेता को इस तरह की धमकी मिली है, उससे पीड़ित परिवार तो सख्ते में है कि पूरे इलाके में भी हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस भरोसा जरूर दिला रही है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। फिर एक बार दहशत भरी नारे की गूंज। शरारत या फिर बड़ी साजिश की शुरुआत। बीजेपी कार्यकर्ता को सिर तन से जुदा करने की धमकी। घर के बाहर चिपका मिला दहशत भरा खत। घर के बाहर दहशत भरे इस खत को चिपकाने के पीछे शरारत है या फिर कोई बड़ी साजिश, ये पुलिस जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस धमकी भरे खत के बाद पीड़ित परिवार के साथ साथ इलाके के लोग भी खौफ में हैं। हर किसी के जहन में उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड की तस्वीरें कौंध गई हैं और फिर एक बार उनकी रूह भी कांप गई है। पीड़ित परिवार भी अभी इसी सदमे में जी रहा। सूचना तो यही मिली थी जब मैं सुबह घर से जब गेट खोल के बाहर निकला, 6:45 बजे का टाइम था। मैं पेपर के लिए उठता हूँ उस टाइम को, तो मैं पेपर पढ़ने के लिए, तो जैसे ही मैंने बाहर वो सफेद रंग का पर्चा था वो पढ़ा था, तो मैंने वो उठा के देखा तो उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह का पैगाम। फिर उसके बाद में लिखा हुआ था गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये शब्द लिखा। उसके बाद में ये लिखा हुआ था कि उसमें कि मनोज अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अब तेरा सर तन से जुदा करके छोड़ेंगे, तेरे परिवार समेत तुझे। अब आपको जहर उगलने वाले उस खत के बारे में बताते हैं जिसे बीजेपी कार्यकर्ता मनोज के घर के बाहर चिपकाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि अल्लाह का पैगाम, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सुन, अब तुझे तेरा राम बचाता है या फिर तेरा हिंदू धर्म। अब तेरी आवाज भी बंद हो जाएगी। अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। अल्लाह के बंदे हैं, अब तेरा सर तन से जुदा होकर रहेगा। मनोज, अब तेरा समय आ गया है और अब तुझे और तेरे परिवार को हमसे कौन बचाता है। अल्लाह हाफिज। हालांकि इलाके के लोग धमकी भरे इस खत पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे शरारत तो कोई इसे खतरनाक साजिश बता रहा। प्रथम दृष्टिया तो कोई शरारती तत्व का लग रहा है मेरे को। बाकी फिर भी मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ, कब सरकार चेंज होगी है, ये वो जमाना नहीं रहा कि कुछ भी कर दोगे, घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर शरारत भी किए ना तो घर बर्बाद हो जाएंगे। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस अपनी कार्रवाई करिए, जब पकड़ में आएगा बहुत दुख पाएगा। ये कोई शरारती तत्व का महसूस हो रहा है, किसी ने शरारत की है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई बातें न हो। अभी तक यहाँ लोग मिलजुल के रहते थे, अब अगर ऐसा इनकी भावनाएं हैं तो ये गलत है। धमकी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में नेताओं ने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज हमारे कार्यकर्ता हैं, ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री हैं, ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं मनोज जी सुमन। इनके घर पर जब ये सुबह उठे तो इनके घर पर एक धमकी भरा पत्र चिपका हुआ था, जिसमें पहले लिखा हुआ है मोदी जी, उसको काटा हुआ था और उसमें लिखा है सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पीड़ित के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस तरह की बात लिखी गई जो इनको डराने की कि सर इनका जुदा कर देंगे, इस तरह की बात सामने आई। जैसे ही पता चला इसके बारे में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। इनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर लिया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मौके कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद एक बार फिर सर तन से जुदा की धमकी डराने वाली है। हालांकि पीड़ित के बयानों और अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि जनवरी महीने में भी बीजेपी कार्यकर्ता को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।
जिसकी शिकायत उसने थाने में पहले भी की थी। ऐसे में एक बार फिर से जिस तरीके से घर के बाहर धमकी भरा कागज चिपकाया गया वो बेहद ही गंभीर मसला है। ये पोस्टर लगने के बाद फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस का जाब्ता यहाँ तैनात है और हम आपको बताते हैं कि यहाँ सादा वस्त्रों में भी पुलिस जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं खड़े हैं, वर्दीधारी भी पुलिस अधिकारी यहाँ खड़े हैं और पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि ये कौन से और किस तरह के असामाजिक तत्वों की ये करतूत है। आखिर क्या मकसद था चुनावी माहौल में इस तरह के पोस्टर लगाए जाने का। ये वही घर है जिस घर में इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए और पोस्टर चिपकाने के बाद उनको पोस्टर में ही धमकी दी गई। जो उद्योगनगर थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में एक बस से लोगों को निकालकर भून डाला गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है और इसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पूरी पाकिस्तानी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। जिन लोगों को मारा गया उन्हें बस से निकालकर पहले उनका आईडी कार्ड देखा गया और फिर लाइन लगाकर गोलियों की बौछार कर दी गई। पहले अगवा किया, फिर गोलियों से भून डाला। पाकिस्तान में बस रोककर आतंकियों ने चलाई गोली। 11 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। खुद के पाले हुए सपोले अब विषधर बन चुके हैं और वही पाकिस्तान को डसने लगे हैं। दुनिया में आतंक की फैक्ट्री के नाम से बदनाम पाकिस्तान से खुद का पाप संभाले नहीं संभल रहा और पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि हुक्मरानों की करतूतों का खामियाजा अब वहां के निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। एक साथ 11 लोगों का कत्लेआम, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। हम आपको पाकिस्तान के पाप की पूरी कहानी बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए आतंकियों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान के क्वेटा से N40 राजमार्ग होते हुए एक बस ताफ्तान जाने के लिए निकली थी। शनिवार तड़के ये बस बलूचिस्तान के नोस्की जिले में पहुंची थी। तभी 10 से 12 हथियारबंद लोगों ने बंदूक दिखाकर बस को रोका। पुरुष यात्रियों से उनके पहचान पत्र मांगे गए। आई कार्ड देखने के बाद 9 लोगों को आतंकियों ने अगवा कर लिया। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल के हफ्तों में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और तुर्बत में एक नौसैनिक अड्डे पर 3 बड़े आतंकी हमले करने का दावा किया था। इन खबर में दम है कि इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।